नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 30 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक क्या थी। तो आप सभी ने आंसर 54 दिया था और 54 ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू इंट्रोड्यूस मेड इन टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट, नेम ऑफ इट। तो भारत में मेक इन इंडिया के तहत एक टीबी जो संक्रमण है, मतलब टीबी जो रोग है, उसका त्वचा परीक्षण किया गया है। उसका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम है C-TB। तो C-TB इसका नाम है। और सस्ती जो टीबी के स्किन इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो किट है, वो प्रोवाइड कराई जा रही है भारत के मेड इन इंडिया के अंतर्गत, जिसका नाम रखा गया है C-TB। याद रखिएगा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने यह अनाउंसमेंट की है कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं जो भी टूल्स हैं, जो भी टीबी को डिटेक्ट करने वाले टूल्स हैं, उनको। इसके अंतर्गत हमने C-TB का रिसेंटली में टेस्ट किया है और आई थिंक ये सक्सेसफुली भी हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर बात हुई है नेशन संबंधित करंट अफेयर की। तो जो भी हमारे भारत देश में करंट अफेयर बने हैं भारत से रिलेटेड, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 40 नंबर की प्रगति इंटरेक्शन को लॉन्च किया। इंडियन रेलवे और IIT मद्रास के पार्टनरशिप के साथ भारत में पहली इंडिजीनियस हाइपर लूप को डेवलप किया गया। धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पढ़े भारत कैंपेन को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा। अश्वनी वैष्णव, जो कि नीलेट सेंटर अभी रिसेंटली में ओपन किया है उन्होंने लेह लद्दाख में। रामगढ़ विषधारी एक टाइगर रिजर्व बन गया है और ये टाइगर रिजर्व 52 नंबर का है भारत में, और राजस्थान में ये 4 नंबर का है। हैदराबाद में अमित शाह जी ने नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया। 8 लाख $, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए भारत ने कंट्रीब्यूट किया है UN में। प्रेसिडेंट साहब ने 13 शौर्य चक्र और 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रोवाइड कराए, जिसमें से परम विशिष्ट सेवा मेडल हमारे आर्मी के जो इस समय पर चीफ हैं उनको भी दिया गया है। 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है हरियाणा के एक इंडस वैली साइट में, जो है राखीगढ़ी, हिसार में पड़ती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कलाम वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोगों को और हिंदी साहित्य को प्रमोट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु रिजाइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद से किसने, प्रेसिडेंट के पद से किसने रिज़ाइन कर दिया है? तो भारत के नरेंद्र पत्रा जी प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। उन्होंने रिज़ाइन की घोषणा कर दी है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में प्रेसिडेंट थे, फेडरेशन मतलब हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में वो प्रेसिडेंट थे। तो इसीलिए वो दोनों तरफ काम ना करके अब वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, लेकिन वो यहाँ से इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से दोबारा चुने जाने के लिए उन्होंने अपने आप को हटा लिया है, मतलब रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, रिसेंटली में जो भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। नरेंद्र पत्रा वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने
वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कराई, जिसमें टर्की टॉप पोजीशन पर रहा, भारत 4th नंबर पर रहा। हरियाणा, और कहाँ कराई गई? टर्की के इस्तांबुल में ऑर्गेनाइज कराई गई। हरियाणा हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में जीत गया है। थॉमस कप में भारत जीता है इंडोनेशिया को हराकर। रेड बुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को लगातार दूसरी बार हरा दिया 3 महीने के अंदर। ओडिशा 12वें नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप को जीत गया है। निखत जरीन वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई हैं और ये 5वीं महिला ऐसी बन गई हैं। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इस ई बुक में आपके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल। तो फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ है, जिसमें विच इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। तो सिनेमा अवार्ड में भारत का कौन सा अभिनेता है जिसको एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड सम्मानित किया गया? कहाँ पर? फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में। तो आप देख सकते हैं, मैंने गोला लगा दिया है। आप अगर फिल्म वगैरह देखते होंगे तो जानते होंगे इनको। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनका नाम है, जिनको फ्रेंच रिविएरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए यह अवार्ड इनको पर्टिकुलर दिया गया है। जो भी इन्होंने सिनेमा को अपना योगदान दिया है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। रिसेंटली में जो भी अवार्ड दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट हुए, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया की एक नोवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। ए गोपाल कृष्णन को वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। जीनियस एनर्जी एक स्टार्टअप है जिसको अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस 2022 अवार्ड मिला है। अंजलि पांडे CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड से सम्मानित की गई। विस्ले मॉर्गन को विलियम ई कॉल्बी अवार्ड मिला है, उनकी बुक है द हार्डेस्ट प्लेस के लिए। केनिया की नर्स है एक एना क्वाबले डूबा, वर्ल्ड की बेस्ट नर्स का इनको अवार्ड मिला है। डॉक्टर फ्रैंक विट्ज़ेक, जिनको टेम्पलेटन प्राइज से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन ऑफिसर्स इज़ न्यू चेयर ऑफ WTO कमिटी। तो WTO की एक कमिटी है जिसमें किस भारतीय ऑफिसर को चेयर बनाया गया, मतलब चेयरमैन बनाया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है क्या? अनवर हुसैन साइक। अनवर हुसैन साइक को अध्यक्ष बनाया गया है WTO की एक कमेटी का। कौन सी कमेटी है? तो यहाँ पर बात करें तो WTO की एक कमेटी है टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसमें भारत के अनवर हुसैन साइक को चेयर बनाया गया। WTO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका पर्पस रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड है। इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह अप्रूव्स न्यू डिफेंस एस्टेट्स सर्कल फॉर विच स्टेट। तो राजनाथ सिंह जी ने रक्षा संपदा सर्किल को डेवलप किया किस स्टेट में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में डायरेक्टली डेवलप किया गया। क्यों डेवलप किया गया? जिससे कि वहाँ का जो रहने का स्टैंडर्ड है, वहाँ पर जो बिज़नेस का अट्रैक्शन है वो बढ़ाया जा सके। मतलब सिक्योरिटी अगर आप प्रोवाइड कराएंगे तो सिंपल सी बात है, बड़े बड़े जो टाइकून हैं वो उस जगह पर आना पसंद करेंगे जहाँ पर वादियाँ हैं, जहाँ पर उनका बिज़नेस बहुत तगड़े से ग्रो कर सकता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस एस्टेट सर्कल एक्सक्लूसिवली उत्तराखंड में क्रिएट किया है। याद रखिएगा, मेन रीज़न उनका ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को
प्रोवाइड कराना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट अडॉप्ट्स रिवाइजेस क्राइटेरिया फॉर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो किस स्टेट ने शहरी रोजगार गारंटी योजना को संशोधित, मतलब उसको संशोधन करके अपना लिया है? तो आप इनको अगर जानते होंगे तो समझ जाएंगे। अशोक गहलोत जी इनका नाम है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। तो राजस्थान ने ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को अपना लिया है, थोड़ा सा मतलब चेंज वगैरह करके। तो एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिनके पास आधार कार्ड वगैरह अब उपस्थित है और 18 से 60 साल तक के हैं, तो वो इस स्कीम्स के अंतर्गत अपने रोज़गार को मतलब प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा 100 दिन का मनरेगा वाला होता है, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा दिया गया है। कुछ स्टेट्स में ज़्यादा कर दिया गया है, कुछ स्टेट्स में उतना ही रखा गया है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल जॉब गारंटी के साथ साथ इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को भी लॉन्च कर दिया है। ये तो पहले से ही चल रही है, इसको और संशोधित करके लॉन्च किया गया, जिससे कि शहर के जो लोग हैं 18 से 60 साल तक के लोग वो इसका बेनिफिट ले सके, रोजगार कुछ समय के लिए प्राप्त कर सकें। चीफ मिनिस्टर राजस्थान के अशोक गहलोत हैं और यहाँ की कैपिटल है जयपुर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उससे पहले राजस्थान के बारे में जान लेते हैं, काफ़ी दिनों से हमने रिवाइज़ नहीं किया है। तो राजस्थान को स्टेट के रूप में 1949 में स्टेट बन गया था। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 200 सीट्स हैं, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट यहां से आती हैं। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला एक स्टेट है और साथ साथ इंटरनली ये गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ ये बाउंड्री को अपनी बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन विच सिटी। तो लेवेंडर फेस्टिवल को सिंपल सी बात है जम्मू कश्मीर में ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ये पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन कहाँ पर मतलब इसको किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे इस समय पर मिनिस्टर हैं। तो आंसर हो जाएगा भदरवाह के द्वारा, भादरवाह के जगह पर इसको इनॉग्रेट किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो जितेंद्र सिंह इस समय पर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्नोलॉजी के, और इन्होंने लेवेंडर फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर के भदरवाह में लॉन्च किया। भदरवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली एक शहर है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 ख़त्म हो गया। हाउ मैनी मेडल वॉन बाय इंडिया। तो इसमें भारत के जो शूटर थे उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत के इसमें टोटल 33 मेडल प्राप्त किए और भारत ने इसमें पहली पोजीशन भी प्राप्त की है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 जो कि सोहेल जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें मनु भाकर, सौरभ चौधरी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें टोटल 33 मेडल प्राप्त करके भारत नंबर 1 पोजीशन पर रहा, जिसमें भारत को 13 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए। उसमें भारत पहली पोजीशन के साथ साथ दूसरी पोजीशन पर इसमें इटली ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा। 4 गोल्ड मेडल इन्होंने भी प्राप्त किए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुज इलेक्टेड एज IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट्स कमेटी चेयर। तो कौन, मतलब भारत से है, सिंपल सी बात है, तभी इम्पॉर्टेंट है। भारत से टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के लिए चुना गया है। इनका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ब्रॉन्ज में इनमें से कोई नहीं थे, ना ये थे, ना ये थे, ना ये थे। तो लवलीना बोर्गेन आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लवलीना बोर्गेन असम से बिलोंग करती हैं। टोक्यो में भारत को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल, माफ़ कीजिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जिता कर लाई हैं और इनको IBA एथलीट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और साथ साथ
शिव थापा को भी मेंबर इलेक्ट किया गया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट इस समय पर उमर ख्रेमल योव है और फाउंड किया गया था 1946 में। आज के क्विज़ की बात करें, हुज बिकम्स द इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन कम्बैट एविएटर, तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को एटलीस्ट शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि प्रोत्साहन हमारा भी बढ़ता है और बेहतर काम करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, और एटलीस्ट रिकमेंड भी करेंगे, जिससे कि जो आपके मित्र यार हैं वो इसको फॉलो करें और उनका भी करंट अफेयर अगर आपको बेहतर लग रहा है तो उनका भी करंट अफेयर बेहतर हो, ये हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप भी एटलीस्ट उनको रिकमेंड करेंगे तो वो लोग फॉलो भी करेंगे और हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो रेगुलर इसकी क्वालिटी भी और इंक्रीज़ करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।